चलिए ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर, मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो जैसे कि लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूज आवर की टीवी स्क्रीन पर हम आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं। वही एनडीए की बात कर ली जाए तो 299 और इंडिया 224 और अदर की बात कर ली जाए तो 220 पे। वही मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 10 पर बीजेपी और 1 पे जो है आपको बता दें कि कांग्रेस नजर आ रही है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड पे 5 पर बीजेपी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 80 पर आप देख सकते हैं, 80 में से 35 पर एनडीए और 44 पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। जी देवेंद्र जी, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। बीजेपी हिमाचल में बढ़त बनाए हुए है, देश में एनडीए लीड कर रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कही है अनुराग ठाकुर ने। तो हिमाचल प्रदेश से अब बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का बयान, बीजेपी हिमाचल में बढ़त बनाए हुए है, देश में एनडीए लीड कर रहा है। तो बिल्कुल बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का ये बयान सामने आया है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। भारतीय जनता तो हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है और इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। देश में एनडीए लीड कर रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने अपना बयान दिया है, लीड करते हुए भी वो उनका कहना है कि नजर आ रहे हैं और वहीं पर उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। तो लगातार जीत के दावे तो होते रहेंगे, लेकिन एनडीए 299 यानी कि 300 के आसपास अटकी हुई लग रही है नवजीत यहाँ पर एनडीए, और इंडिया 200 के पार, 224 बिल्कुल, अदर्स 20। अगर जो अदर्स और इंडिया मिल जाते हैं तब भी ये बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रहे हैं। बिल्कुल एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू रही है, ये ताजा रुझान है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के रुझान मिल गए हैं। 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 सीट पर जो है कांग्रेस आगे दिख रही है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 की 5 सीटें तो बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, इससे बीच आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान सामने आया है। हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, नतीजे भी भाजपा के पक्ष में होंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने ऐसा कहा, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह का ये बयान सामने आया है, नतीजे भी भाजपा के पक्ष में आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनिए। रुझान आएंगे ही, क्योंकि भाजपा के पक्ष में, माननीय मोदी जी के पक्ष में हम तीसरी बार भी सरकार बना रहे हैं, यह 100% सत्य है। और जो रुझान है वो हमारे पक्ष में है और जो निर्णय होगा शाम को वह भी हमारे पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपने विश्वास जनता के बीच अपनी एक बहुत अच्छी छवि को लेकर के और भारत के स्वाभिमान को लेकर के, जो जितने 500 वर्षों का कलंकित इतिहास मिटा करके जो हमारे प्रभु राम जी का जो भव्य मंदिर बना है, वह एक स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। वो हमारे आराध्य हैं, वह हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके जो कार्य हैं, सबको यह विश्वास हो गया, हर जनता को यह विश्वास हो गया, हर हिंदू को यह विश्वास हो गया, भारत के लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो भाजपा कहती है वह। तो ये थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उत्तराखंड के से कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने। एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत नतीजे आ रहे हैं, एनडीए आगे भी दिख रहे तो कम वोटों से। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि
कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने आ रहा है। एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत नतीजे आ रहे हैं। एनडीए आगे भी दिख रहे हैं तो कम वोटों से आगे हैं, ऐसा हरीश रावत ने कहा है। जी देवेंद्र जी, क्या कुछ कह रहे हैं हरीश रावत, सुनते हैं। बिल्कुल अपोजिट आएंगे। अभी जहां एनडीए के उम्मीदवार आगे भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम वोटों से आगे हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। और जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा वो है, बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। जहां हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां तो केवल 2 ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं। दिग्गज तो 2 ही हैं, न? और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए। ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, जो नतीजे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसी राउंड में कभी पीछे हुए हो। ये पहली बार है प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हुए। बिल्कुल अपोजिट आएंगे। अभी जहां एनडीए के उम्मीदवार, तो प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हुए, इसी को लेकर के हरीश रावत खुश हैं। बिल्कुल, लेकिन खुशी का एक कारण और भी है। 224 के रुझानों में आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, यानी कि उम्मीद है। लेकिन अदर्स को मिला दिया जाए तो बहुमत के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन एनडीए जो है 298 सीटें जो हैं पर रुझानों में आगे दिख रही है। बिल्कुल। अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 के 5 पर जो है बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 10 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो 29 की 29 पर यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, बिल्कुल। और ये अब रुझान नतीजों में ही तब्दील होंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर जो हमको लग रहा है कि एनडीए अगर जो ज्यादा बढ़त बनाएगी तो 300 के पार चली जाएगी। 310 हो जाएगा, 305 हो जाए, 312 हो जाए, 315 हो जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि 315 से आगे जा पाएगी। और यही इंडिया की अगर जो बात की जाए तो अब 225 तो दिख रही है। देखते हैं, अगर इंडिया बढ़ेगी तो एनडीए घटेगी, अगर एनडीए बढ़ेगी तो इंडिया घटेगी। अब देखते हैं, 10-15 सीटों का ही अंतर होगा। तो चलिए अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो समजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋषि कुमार, राष्ट्रीय महासचिव यूथ आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नाहिद अकील, प्रवक्ता जेडीयू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ परवेज कटियार, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे हम आपसे उनका भी परिचय करा दें। लेकिन अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत ये कि हम कांग्रेस प्रवक्ता से करना चाहेंगे। चर्चा की शुरुआत तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। तमजीद अहमद जी, सवाल यहां पर यह है कि हरीश रावत जी का अभी आपने बयान सुना होगा। हरीश रावत जी ने कहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हों। 2 राउंड में पीछे हो गए, खुश हो गई कांग्रेस, या खुशी का कुछ और भी राज है? जी, तमजीद अहमद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तमजीद अहमद जी से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है।
हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा। ऋषि कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव यूथ आरजेडी, क्या लगता है रोहिणी आचार्य जी पीछे हैं? ऋषि कुमार जी, मुझे आप सबकी आवाज दो बार सुनाई दे रही है। जी, इसे सही करा रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य जी बहुत ज्यादा वोटों से पीछे नहीं है, मार्जिन बहुत स्लिम है और मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 बजते तक वो लीड उनका जो है बढ़ता जाएगा और वो काफी अच्छे वोटों से जीतेगी। जी, अभी उम्मीद कायम है और एक तरह से उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जीतेंगी। जी, ठीक है। 225 के रुझानों में इंडिया आगे चल रही है, खुश तो होंगे ही। देखिए, खुशी जो है अभी अधूरी है। ये आंकड़ा 295 के आसपास जाएगा और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार में जहां जहां हमारे लोग बैठे हुए हैं काउंटिंग के बाहर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, उनसे जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसमें किसी किसी सीट पे जो पिछड़े भी हैं हम, तो किसी पे 75 वोट से, किसी पे 55 वोट से और किसी पे 1500, ऐसे ऐसे वोट का मार्जिन है। और अभी लगभग 14-15 राउंड बाकी हैं काउंटिंग के। तो ये आप देखेंगे बिहार में भी स्थिति मजबूत होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 18 से 20 सीट तक जाएंगे। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। परवेज कटियार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 298 के आंकड़े को, एनडीए के 298 के आंकड़े को देख करके आपको कैसा लग रहा है? जी, परवेज कटियार जी, अब तक मेरी आवाज जा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सुखद महसूस कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, हमारा एनडीए जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आ रहा है। और जैसे हमारे साथी प्रवक्ता अभी कांग्रेस के बता रहे थे, उनका वॉल्यूम मेरे पास तक क्लियर नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं बता देता हूं, परिवर्तन संसार का नियम होता है और उनको इस बात का भी चिंतन करना चाहिए, हमारे और भी जो साथी बैठे हुए हैं, कि जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन आपके द्वारा बनाए गए मुद्दों के हैं या पब्लिक के व्यक्तिगत अपने कुछ मुद्दे हैं या पब्लिक को जो भी आपने मुद्दे दिए, आप देखिएगा सबसे बड़ी चीज जो निकल करके आ रही है वो चाहे विकास के मुद्दे हो, कोई चर्चा नहीं कर रहा। हमारे विपक्ष के दल भी विकास के विषय पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते। राष्ट्रीय मुद्दे जो भी रहे हों उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी दिखाया जा रहा है, केवल और केवल 2 बातें दिखाई जा रही हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर के जो पब्लिक को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गुमराह करने का कार्य किया गया। जी, गुमराह करने का मुझे लगता है कि आपके इधर से ये मतलब जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य है उन्हें वो चीज नहीं दिखानी चाहिए। जी, परवेज कटियार जी। जी, परवेज कटियार जी, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि विपक्ष को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। अच्छा, चलिए तमजीद अहमद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आवाज बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसी आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नवजीत जी, हमारे मेहमानों की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, तो जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ेंगे हम इनसे बातचीत करेंगे अपने दर्शकों। तो वहीं अगर बात कर ली जाए अभी के ताजा अपडेट्स की, तो देवेंद्र जी, जिस तरीके से एनडीए 298 पर यहाँ पर नजर आ रही है और इंडिया भी
225 पे, और अदर की बात कर ली जाए तो 20 पर यहाँ नजर आ रही है। वही छत्तीसगढ़ की, चलिए इसी के साथ तो जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच दोपहर 1 बजे तक सीटों के आंकड़े सामने आए हैं। भाजपा को मिल रही है 242 सीटें, कांग्रेस को मिली 95 सीटें। तो बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने। सपा को मिल रही है 35 सीटें, टीएमसी को मिल रही है 31 सीटें, डीएमके को मिल रही है 21 सीटें। देवेंद्र जी, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। टीडीपी को मिल रही है 16 सीटें, जेडीयू को 15, शिवसेना यूवीटी को 10 सीटें। ये सिर्फ रुझान है, और दोपहर 1 बजे तक के इलेक्शन कमीशन ने जो अपने रुझान जारी किए हैं, भाजपा को 242 सीटों पर बढ़त दिखाई है इलेक्शन कमीशन ने, और कांग्रेस को 95 सीटों पर बढ़त दिखाई है, सपा को 35 सीटों पर बढ़त दिखाई है, टीएमसी को 31 सीटों पर बढ़त दिखाई है, डीएमके को 21 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है 1 बजे तक, और टीडीपी को 16 सीटों पर, जेडीयू को 15 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी को उद्धव ठाकरे को 10 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है, एनसीपी शरद पवार को 7 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है, राजद को 7 सीटें मिल रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है 1 बजे तक, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर बढ़त दिखाया गया है। तो ये रुझान इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें 1 बजे तक 242 सीटों पर बढ़त दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। और अब जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, ये सबसे तेज नतीजे हैं, बिल्कुल सबसे तेज नतीजे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अब अपने आंकड़े फिर जब जारी करेंगे तो हम पुनः आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, और हम जो हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सूत्र हैं, वो जल्दी से जो आंकड़े निकाल रहे हैं वो क्या कहते हैं। अगर जो 1 बजे तक कांग्रेस को सिर्फ 95 सीटें मिल रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को कुल 224 मिल रही हैं। अब इसमें हमें यह देख लेना है कि कौन कौन से जो पार्टियां हैं उनको ज्यादा सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन के। तो ये 1 बजे तक के आंकड़े जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। 1 बजे तक के आंकड़े हमारे पास, और हमारे पास जो मेहमान हैं हम पुनः उनकी तरफ रुख करेंगे। और परवेज कटियार जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी मैं सुन पा रहा हूं, लेकिन हम दोनों की आवाजें इको कर रही हैं। इसे भी हमारी तकनीकी टीम लगातार दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा आगे इसलिए बढ़ाएंगे, देखिए बड़ा एक आप बीजेपी को और एनडीए को एक तरह से कह सकते हैं कि बहुमत तो मिल रहा है, बहुमत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बहुमत मिलना अलग बातें हैं, और जो आपने लक्ष्य रखा था और जिसके दावे करते थे वो अलग बातें हैं। तो थोड़ी मायूसी तो होगी ही कि जहां 400 पार की बातें कर रहे हैं वहीं 300 में अटक गए हैं, कभी 300 के आर कभी पार। दावे बेकार क्यों? क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कुछ भी तय नहीं होता है, सभी आंकड़े होते हैं। जनता जनार्दन तय सिर्फ एक बात होती है कि जनता जनार्दन जो मशीनों पर प्रत्याशियों की ओर भाग्य तय करती है,
और उस भाग्य का जब भाग्योदय होना होता है, तो 4 तारीख को जब आज भाग्योदय होना है, तो ये तय हो रहा है। हमारे तमाम एग्जिट पोल भी फेल हुए, उसी प्रकार से हमारे अनुमान थे। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में किए गए कार्यों पर पूरा भरोसा था। धरातल पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, हमारे नेताओं ने कार्य किया, सबका साथ, सबका विकास की नीतियों के अनुसार जन जन तक सभी सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया, कानून व्यवस्था रही हो, ऐसे तमाम मुद्दे थे। मतलब इतना काम किया, इसलिए अति उत्साह में आके बोल गए कि 400 पार। हाँ बिल्कुल, अति उत्साह। चलिए ठीक है, ये आपने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे कार्यकर्ता कभी भी कार्यकर्ता हमारे सरकार में रहने के बावजूद, जिसको कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कभी मदांत नहीं हुए, जैसे पूर्व की सरकारों में हो जाते थे। लगातार जनता जनार्दन की सेवा करने का कार्य किया, और वही उत्साह था, और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। हमें लगता है कि जो भी देखा जाए 400 पार, हम लोग 300 के आसपास पहुंच रहे हैं। जो हमारा 325 पिछली बार था, उससे बहुत नीचे नहीं है। और अभी 1 बज रहा है, अभी शाम तक रुझान और परिणाम नहीं। बीजेपी के कई प्रवक्ता कहे हैं कि 2 बजे तक इंतजार कर लीजिए, 2 बजे हम लोग 400 पार हो जाएंगे। तो बस अब कुछ ही शेष मिनट हैं, हम 2 बजे पुनः आपसे पूछेंगे। आप तो नहीं कह रहे हैं ना? नहीं, आप तो नहीं कह रहे हैं 2 बजे 400 पार हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हम 2 बजे नहीं, अभी रुझान अभी 2 बजे क्या, हम लोग 4 बजे तक। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन हम लोग 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और तकरीबन 20 सीटें, अभी 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर 1000 के नीचे चल रहा है। चलिए, तो जहां लाखों की संख्या में मतगणना हो रही हो, तो वहां पर भी 1000 का अंतर चल रहा है, तो अभी कुछ भी तय नहीं है। और उत्तर प्रदेश से ही, जैसा कि हम लोग कहते थे कि दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम 400 के पास नहीं पहुंच सकते हैं। 300 के लगभग आंकड़ा हमने छू लिया है, और ये 20 सीटें जो 1000 और 500 का अंतर चल रहा है, तो इसमें अभी हमारा कोई भी विपक्ष दल या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकते किसकी जीत सुनिश्चित हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा नारा है, ये कभी कहीं ना जल्दबाजी होगा, उस नारे को हम छू नहीं पा रहे, साकार नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना जरूर है कि जो उम्मीद थी, जिस प्रकार से उम्मीद थी, वो उम्मीद में कहीं ना कहीं झटका लगा है, और वह एक चिंतन का विषय है, समीक्षा का विषय है। निश्चित रूप से हम सभी लोग, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, चिंतन मंथन ज्यादा करते हैं। नहीं सर, बीजेपी चिंतन मंथन मनन खूब करती है, अब करेगी कि 400 पार हम लोगों ने क्यों बोला। चलिए ठीक है। तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तमजीद अहमद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आवाज मिल रही है जी, अच्छी बात है, हमारी आवाज आपको मिल रही है। तमजीद जी, और बहुत डिस्टर्ब नॉइज है, बहुत डिस्टर्ब नॉइज है जी, डिस्टर्ब है, इसे सही कराते हैं, सही कराते हैं। बोलिए, बहुत खराब आवाज है जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जी पूछिए सवाल। जी, सवाल हमारा ये है कि खुशी का इजहार अच्छा होता है। अगर इलेक्शन कमीशन जो 1 बजे तक अपनी रुझान जारी किया है, इलेक्शन कमीशन ने, उसने कांग्रेस को 95 सीटों पर बढ़त दिखाई है। ये इलेक्शन कमीशन के 1 बजे तक के रुझान है। बाकी टीवी चैनल्स जो हैं, हमारे टीवी चैनल्स और भी आपको आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सब और भी जो आपकी सहयोगी दल हैं, इनकी सीटें आपसे बहुत कम दिखाया जा रहा है, यानी कि कम सीटों पर आपसे हैं। एक बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष के अगर जो कहें तो उभर करके आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको इतनी संख्या मिल जाती है, इतनी सीटें मिल जाती हैं कि आप अपना पीएम बना सकें, तो क्या कुर्बानी देंगे अपने सहयोगियों के लिए, या फिर अपने जो है अपने दल के किसी नेता को, कांग्रेस के किसी नेता को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट? लड़ाई नहीं प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कोई मसला ही नहीं हमारे बीच।
निश्चित रूप से ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये गठबंधन कहीं न कहीं पद और प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर उठ के बना। जिस तरीके का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुका था, जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने देश पे शासन करके किया, इस तरीके का इन लोगों ने देश की जो जनता थी, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो किसान, सबके खिलाफ इन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हम उन मुद्दों को लिए लेकर हुए और उन मुद्दों के लिए लेकर चुनाव लड़े। गठबंधन हमारा आने जा रहा है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। निश्चित रूप से एक ऐसा प्रधानमंत्री का चेहरा आपके सामने आएगा, तो आप लोग भी यही चाह रहे हो, हम लोग भी वही चाह रहे हो, पूरा देश वही चाह रहा है। तो वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसको पूरा देश चाह रहा है, जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको आप लोग चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक करारी हार हो चुकी है और जिस तरीके का उनका नारा था 400 पार, 300 पार, 200 पार, पूरी तरीके से वो बुलबुला फट है। आप देख रहे होंगे कि सुबह 2 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी जी खुद पीछे चल रहे थे, 6000 वोट से पीछे चल रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जनता ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने का काम किया है। और ये एक बेहद उम्मीदों से भरा भी जनादेश है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उम्मीदों से भरा भी जनादेश है। जनता की बहुत उम्मीदें हमसे, निश्चित रूप से हम उन सारी उम्मीदों को पूरे करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ऋषि कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव यूथ आरजेडी, हम आपके पास आना चाहेंगे। गठबंधन है आपका, इंडिया गठबंधन में है, और इंडिया गठबंधन की जो सीटें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं वो काफी उत्साहवर्धक हैं। उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इतनी आगे जाएंगी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने अपने आंकड़े जारी किए हैं उसमें राजद, राष्ट्रीय जनता दल 60 सीटों पर उसको बढ़त मिली हुई है। 7 सीट लेकर के आप खुशी मना सकते हैं कितना, अगर ये मिल जाए? देखिए, ये कम से कम डबल होंगी सिर्फ राजद की। मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ, जो भी रिपोर्ट हमें मिल रहा है अपने पोलिंग स्टेशन, जितने भी हमारे काउंटिंग स्टेशंस हैं, वहां से जो भी रिपोर्ट मिल रही है उसमें ये आंकड़े कुछ अलग हैं। इलेक्शन कमीशन ने बस 4थे या 5वें राउंड तक का रिजल्ट जो है अभी तक अनाउंस किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि 12-13 राउंड हो चुके हैं। और ये आंकड़े आपको डबल तो कम से कम देखने को मिलेंगे। रही बात अभी काउंटिंग की, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी एग्जिट पोल ने साइंटिफिक आंकड़े नहीं लिए, न सैंपल साइज बताया, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट का खेल हुआ। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम यहाँ बैठे हुए। और आज जिस तरह से शेयर मार्केट जो है गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये एग्जिट पोल जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हाउसेस जो शेयर मार्केट में है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। तो चलिए, एग्जिट पोल पे तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो जो रुझान है उन पे बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं आंकड़े उस पे बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अभी जो है, अभी 7 से 14 सीटें आरजेडी की हो जाएंगी। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लड्डू भी बनवा रखिएगा, अच्छी बात है। नाहिद अकील जी, प्रवक्ता जेडीयू, हम आपके पास आते हैं जी। नाहिद अकील, हम आपके पास आना चाहेंगे। नाहिद अकील जी, आपकी पार्टी तो वास्तव में लोग पलटू राम कहते हैं आपकी पार्टी को, लेकिन पलटने में यह होता है कि कभी सिंहासन नहीं पलटा, कुर्सी नहीं पलटी, भले ही आप लोगों ने पलटी मारी। अगर इस तरह के आंकड़े आए कि अगर जेडीयू के इतने अंक हों कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो, तो बहुमत के आंकड़े को आप लोग छू लें, तो क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री पद का वहां पर आपको ऑफर मिले कि आइए, अपने अंक लेकर के आइए, अपने सीट लेकर के आइए और प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ जाइए, तो फिर एक बार पलटी हो सकती है कि नहीं? मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट टाइम मैं जेडीयू की प्रवक्ता नहीं हूं। जब
नीतीश जी ने असेंबली के अंदर फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर महिलाओं को बहुत कुछ बोला था। उसी टाइम मैंने सारे पदों को त्याग दिया था, इसलिए क्योंकि मैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर के रेडियो में उठाती रही हूँ, सब कुछ जब महिलाओं पे बड़ी टिप्पणी की तो मैंने त्याग दिया था। मुझे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर आप देखें, और जहां तक नीतीश जी का सवाल आपने किया है, तो निश्चित तौर पे जो अंदर खाने मुझे पता लग रहा है कि शाम तक नीतीश जी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन जो पूरा समीकरण दिख रहा है उससे मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को दिखाया था, तो आज उसके बिल्कुल विपरीत है। और कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश नहीं नाहिद अकील जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्या मैं फ्लैश करा दूं इसको कि शाम तक जो नीतीश कुमार जी हैं पलट करके इंडिया में आने वाले हैं? बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं, फ्लैश करा दूं? आप कहिए तो फ्लैश करा दूं आपके हवाले से। के तौर पे नहीं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे, क्योंकि मैं उनके सारे पदों को त्याग कर चुकी हूँ, लेकिन जो मुझे सूचनाएं हैं कि नीतीश जी एक बार फिर पलटेंगे। जी, नीतीश जी एक बार फिर पलटेंगे। आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर ही अगर जो आप बात कर रही हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल इसे तो फ्लैश कराने लायक आपने ये जो ब्रेकिंग न्यूज दी है हमारे चैनल पर, ये ब्रेकिंग न्यूज दी है। अगर हमारे प्रोड्यूसर फ्लैश कराना चाहें तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में, जो कि पहले आप जेडीयू में पद पर रह चुकी हैं, किसी खास पद पे रह चुकी हैं, जैसा कि आपने बताया बहुत कम आवाज आ रही है, तो आपके संबंध भी होंगे, आपके संबंध भी अभी होंगे वहां कुछ लोगों से, और इन्हीं सूत्रों के हवाले से आप बता रही हैं। तो ये बड़ी बात आपने कही है। हम जल्दी ही कहेंगे कि इसे फ्लैश कराया जाए, लेकिन आपके हवाले से हमारे कोई सूत्र नहीं है, ये आपके सूत्र हैं कि पलट सकते हैं नीतीश कुमार फिर, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पलटें, लेकिन आंकड़े अभी देखने दीजिए। आंकड़े जरूर देखेंगे, चाहे पलटी मारने से पहले आंकड़े जरूर देखेंगे। तो अब हम पुनः अपने बीजेपी के प्रवक्ता के पास पहुंचेंगे, क्योंकि अब जो है, माफ कीजिएगा, एक और मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पास मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन आपने इतनी बड़ी गोपनीय जानकारी दी है, तो इस पर बगैर प्रश्न पूछे हम बीजेपी से रह नहीं सकते। थोड़ी सी बेचैनी हमारी भी बढ़ गई है। तो परवेज कटियार जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आएंगे। जी, सवाल यह है कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो कि जेडीयू से कभी रह चुकी हैं पद पे किसी खास, उनका यह कहना है कि नंबर देखिए शाम तक पलटने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा? 15 सीटें हैं उनकी, अगर जो देखा जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, 15 सीटों पर आगे है जेडीयू। 15 सीट भी लेकर के खसक जाएगी, फिर क्या होगा? आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक विश्लेषक इस समय है, प्रवक्ता रह चुकी है आगे भी, तो उनके इस बयान को हो सकता है ये अपना व्यक्तिगत सोच हो, राजनीति में भी जो है। परंतु आप एक चीज मान लीजिएगा, अभी नीतीश कुमार जी को आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आने के पूर्व उन्होंने कहा, बहुत बड़े देश के नेता हैं, वो कई बार के मुख्यमंत्री, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरा परिवार, और इस परिवार को मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बहुत जल्दबाजी होगी कि उनके जैसे व्यक्तित्व के बारे में कोई भी प्रवक्ता अगर इस तरीके का बयान देता है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा, अभी हमारे साथी प्रवक्ता एक बात कर रहे थे। जारी रखिए सर, जारी रखिए। देखिए, नीतीश जी की आत्मा कहाँ पे है, नीतीश जी जान सकते हैं, नीतीश जी समझ सकते हैं। नीतीश जी की आत्मा अगर इंडिया गठबंधन में थी, तो कोई ऐसी मुझे नहीं लगता है मजबूरी थी कि एनडीए गठबंधन में आ करके स्वयं उन्होंने बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही द्रवित मन से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाने का कार्य किया। और उन्होंने बताया था कि मेरे
एक लंबे कार्यकाल में मेरे जीवन में राजनीति सबसे बड़ी जो भूल हुई, वह भूल हुई कि मैंने अंग्रेज और बिहार में लालू यादव के साथ जाने के बाद मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की। यह उनके स्वयं के बयान है। लेकिन खैर, ये अभी शाम तक मुझे नहीं लगता है, आप देखते जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत किस प्रकार बनाएगी, ऐसा रुझानों में भी दिख रहा है। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक की बात अभी है, मैंने पहले भी बोला कि परिवर्तन संसार का नियम, कम से कम कुछ सीटें हमारी जो आप देख रहे हैं अभी रुझानों में जैसा दिख पा रहा है, मेरे कोई भी साथी प्रवक्ता ईवीएम पर बात नहीं करना चाहती। कल शाम तक, रात को 12 बजे तक मैं देख रहा था, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, उनका बार बार कहना था, लगातार वो सिर्फ ईवीएम पर ही टीका फोड़ रहे थे। कहाँ गए उनके? कम से कम एक चीज तो ये हो गया। तो एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। जेडीयू पॉलिटिकल सेंस नहीं है। बताएं कि 1 बजे तक का कितने प्रतिशत जो है यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो भाजपा को जो है 242 सीटें मिली हैं अभी तक, ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े सामने आए हैं। कांग्रेस को 95 सीटें, सपा की बात कर ली जाए तो 35 सीटें, टीएमसी 31, डीएमके 21 पर और टीडीपी को 16 सीटों से जो है बढ़त मिल रही है। वही जेडीयू को मिल रही हैं 15 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 10 सीटें मिल रही हैं, एनसीपी शरद पवार को 7, तो राजद को भी 7 मिल रही हैं। वहीं अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटें यहाँ पर नजर आ रही है, मिलती है। शिवसेना शिंदे को भी 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो 297 पर अभी जो है यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके साथ इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो 226, अदर में 20 यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 11 में से 10 पर कांग्रेस, माफ कीजिए 10 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुक रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहते हैं। और जैसा कि पूर्व जेडीयू की पदाधिकारी ने अभी ये खुलासा किया, अभी हमारे साथ बनी हुई हैं और अब एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने एक रहस्य, एक खुलासा किया है। खुलासा ये कि पलटू राम जी यानी कि नीतीश कुमार जी जैसे ही मौका मिलेगा और सीटों का गणित फंसेगा, पुनः पलटी मारेंगे। क्या लगता है आपको, नितिन श्रीवास्तव जी? नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो पलटू चाचा है, पलटू राम है। तेजस्वी यादव जो कि सबसे मुख्य विपक्षी दल के वहां के प्रमुख नेता है, वो अपनी सारी रैलियों में कहते हैं पलटू चाचा। अभी खबर ये सामने आई है कि उन्होंने अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवाई है और उस होर्डिंग पे ये लिखा हुआ है कि नीतीश सबके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अवसर खुले हैं और नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि 2014 में जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब ये बात आई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी एकाएक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए और नीतीश कुमार का पत्ता कट गया। आपने देखा होगा कि 2 से 3 बार नीतीश कुमार अपना पाला बदल चुके हैं, लेकिन इस बार ये आखिरी मौका है क्योंकि उम्र भी हो चली है और माना जा रहा है कि वो अब इस बार के बाद से सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेल सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो जेडीयू है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और ऐसे में अगर एनडीए के अलावा यूपीए को सीटों की दरकार पड़ेगी तो निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार से विकल्प के रूप में बात कर सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। और उन्होंने अपने घर के बाहर एक बड़ी बात नवजीत, कि घर के बाहर उन्होंने एक होर्डिंग भी लगवा दी है कि नीतीश कुमार सबके हैं, यानी कि अगर एनडीए के हैं तो इंडिया के भी हैं। यानी कि एक इशारा मिल गया है, अगर आंकड़े फंसते हैं तो जरूर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और प्रधानमंत्री पद की लालसा उन्हें पलटी मारने पर मजबूर जरूर कर देगी। तो हम अब आना चाहेंगे
कांग्रेस प्रवक्ता रोहन सिंह जी के पास। रोहन सिंह जी, सवाल यह है कि क्या नीति, अगर जो सीटें फंसती हैं तब की बात हो रही है, जैसा कि उन्होंने होल्डिंग लगवा दिया है अपने घर से बाहर, तो क्या अगर जो सीटें फंसेंगी और वो आना चाहेंगे तो ऐसे तो आएंगे नहीं, वो आना चाहेंगे तो जरूर प्रधानमंत्री पद के लिए ही आना चाहेंगे। तो क्या आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन स्वीकार कर लेगा, समझौता कर लेगा कि बीजेपी की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने, इसलिए किसी को प्रधानमंत्री बना दो, भले ही पलटू राम को ही बना दो? क्या ऐसी संभावना है? जी रोहन सिंह जी, चलिए, रोहन सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो माफ कीजिएगा। हमारे पास तमजीद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हैं, माफ कीजिएगा तमजीद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। तमजीद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस, सवाल आपसे। अब तक आवाज पहुंच रही है? जी तमजीद अहमद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़े क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर पलटू राम की भी बात हो रही है। अब एक चीज और हम देख लें, ऋषि कुमार जी से भी पूछ लें, आरजेडी के यूथ महासचिव हैं, राष्ट्रीय यूथ महासचिव ऋषि कुमार जी, क्या फिर से पचा पाएंगे अगर जो पलटू राम आएंगे, नीतीश कुमार जी आएंगे? इस पूरे चुनावी प्रचार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा यही कहा कि 17 महीने हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी सरकार चलाई, बहुत सारी नौकरियां बांटी और हमेशा अपनी रैलियों में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। तो अगर हाईजैक किया गया, अगर वो हाईजैक से छूटते हैं तो उनका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। यानी कि इधर भी तैयारी पूरी है, आप लोग मानेंगे नहीं। अब जी कुछ कह रहे हैं? चाचा हैं हमारे जी, और चाचा अगर घर वापसी करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। आंकड़े जो प्रेम है वो बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आपके आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्यार उमड़ रहा है और उधर भी प्यार जोर मार रहा है और होल्डिंग लग रहे हैं। तो अच्छी बात है, देखते हैं प्यार कितना बढ़ता है और कितने आंकड़े बढ़ते हैं। नवजीत, जो ये पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों के प्रेम है ना, ये प्रेम आंकड़ों के आधार पर चल रहे हैं और पदों के आधार पर चल रहे हैं। देखिए, चाचा जी को हाईजैक कर लिया गया, अब बात चाचा जी की आ गई या चाचा भतीजा फिर मिल सकते हैं, ऐसे संकेत मिल गए। तो जो नाहिद अकील जी ने जो बातें कही थी, वास्तव में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व जो जेडीयू की पदाधिकारी रही हैं, अब किस पद पे रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पदाधिकारी रही हैं, तो शोर से जो बातें इनसे निकल करके आई हैं, होल्डिंग की बातें निकल करके आई हैं। अब हम नितिन श्रीवास्तव जी के पास आना चाहेंगे और इसी पे हम थोड़ी सी बहस करना चाहेंगे, इसी मुद्दे पर। अब देखिए, प्यार उमड़ रहा है, आंकड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, वैसे वैसे जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है सर कि ये प्यार और आंकड़े जोर मारेंगे? और नितिन श्रीवास्तव जी, 1 घंटे का समय और अभी लगेगा पूरी तरीके से स्पष्ट रुझान आने में, और मुझे लगता है कि 3 से 4 बजे तक ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किस पाले में जा रहा है और किसका पलड़ा ज्यादा मजबूत है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपी अगर बीजेपी विजय करती है तो निश्चित रूप से उसको देश में
एक शासन करने का सबसे आसान एक मॉडल नजर आता है। लेकिन 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जो मोदी लहर थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और आपने देखा होगा कि कांटे की टक्कर है। तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण जो सीटें हैं उनके जो नेता हैं वो पीछे होते नजर आ रहे हैं। तो ये एक जो कमबैक हुआ है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और एक छोटे मोटे जो दल अलायंस में थे उन सबका, ये एक बड़ा कमबैक है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि एक संदेश देने का काम करती थी, चाहे वो पूर्वांचल की हो या फिर पश्चिमांचल की। वहां पर भी उस तरीके से कमबैक नहीं कर पाई है एनडीए, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी। ये एक बड़ा चौंकाने वाला है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 जैसे जैसे बजेगा उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि आखिरकार ये जो ऊंट है, सियासी ऊंट, वो किस करवट बैठ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को नतीजों की उम्मीद थी वो फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी से जो नतीजों की उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही है। तो जल्दी से बस समय हो चुका है अपने मेहमानों से विदा लेने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। लेकिन रुझान जारी रहेंगे, बिल्कुल, और जीत तक, परिणाम तक हम लगातार रुझान बताते रहेंगे। और किधर प्रेम उमड़ रहा है और किधर खटास बढ़ रही है ये भी बताएंगे। बिल्कुल। इस बीच जो है बड़ी खबर आ गई है, जेडीयू पदाधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज आवर पर बोली है नाहिद अकील, इंडी गठबंधन ने जीता तो पलट सकते हैं नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि चलिए एक और बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। बीजेपी 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर मनाया जा रहा है जश्न। बीजेपी समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर मनाया जश्न। बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने एक्स पर किया पोस्ट, जिन सीटों पर सपा आगे उन पर मतगणना धीमी, आंकड़े समय पर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि समय पर ये आंकड़े जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। आयोग से अनुरोध, मतगणना सुचारू रूप से हो, आंकड़े समय पर उपलब्ध कराए जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी ने एक्स पर किया पोस्ट, जिन सीटों पर सपा आगे उन पर मतगणना धीमी हुई है, आंकड़े समय पर वेबसाइट अपलोड नहीं हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल, ये जब वेबसाइट पर धीमा अपलोड हो रहा है तो थोड़ी सी सपा को संशय हो रहा है, और उसी संशय के कारण ये बातें कही गई हैं। बिल्कुल। सपा के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर जो है, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है कि समय पर आंकड़े अपलोड नहीं हो रहे हैं और समय पर अपलोड हो, जिससे कि कोई संशय ना हो। बिल्कुल, अनुरोध भी किया है, अनुरोध किया है कि समय पर सुचारू रूप से अपलोड हो, ताकि दिल की धड़कनें भी हैं वो कम ज्यादा हो रही हैं। हालांकि उम्मीद तो नहीं थी कि इंडिया को उत्तर प्रदेश में इस तरह से मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। तो अब एनडीए को चिंता तो सतानी हो, सता ही रही होगी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और ये चिंता क्या कहलाए, कितनी गहरी होती जाएगी, जितनी सीटें कम होती जाएंगी। अब देखिए 298, 300, फिर 95, इस तरह से। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ गई है इस बीच, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, अरुण गोविल का बड़ा बयान, सब अच्छा है भैया, स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां उन्होंने कहा है सब कुछ अच्छा है, स्थिति अच्छी है। तो आइए सुनते हैं कि अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है। अच्छा है भैया, स्थिति बहुत अच्छी है। सब अच्छा है भैया, स्थिति बहुत अच्छी है। सब अच्छा है, स्थिति बहुत अच्छी है, और रुझान भी जो हैं वो बहुमत के आंकड़े के पार हैं। तो वास्तव में स्थिति तो अच्छी है, लेकिन जो अंदाजा लगाया गया था
वो उस पर शायद उतनी सीटें नहीं आ रही हैं। ये देख करके थोड़ा सा मनोबल तो डाउन हुआ ही होगा। लेकिन वहीं बैंड बाजा बजाने और बाजा बजाने लड्डू बांटने की स्थिति इंडिया की आ रही है। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि धीरे धीरे लगातार इंडिया के आंकड़े बढ़ रहे हैं और एनडीए के आंकड़े घट रहे हैं। और ये घटत और बढ़त की स्थिति है, ये जो है नीतीश कुमार की भूमिका को भी संदिग्ध बना रही है। तो लगातार अगर जो नीतीश कुमार की भूमिका संदिग्ध बनी रही तो वास्तव में अब कहा जा सकता है कि स्थिति जो भी हो, अब देखने वाला होगा कि अगर जो इस तरह के आंकड़े फंसेंगे तो सवाल उठेगा कि क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रही है। तो पूर्ण बहुमत में आ रही है और लगातार हम ये रुझान अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम आएंगे और रुझान बताएंगे। परिणाम भी अगर आएंगे तो वो भी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। दीजिए एक छोटा सा ब्रेक।